एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो किसी भी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का एक तरीका था क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। ये दूसरा तरीका है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इस एम्पियर सर्किटल लॉ में हमको क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ में एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। सो हाउ दिस एम्पियर सर्किटल लॉ इज डिफाइंड एज लाइक द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field around a closed path, line integral of magnetic field around a closed path is directly proportional to current enclosed in that closed path, right? अगर हम फ्री स्पेस में हैं तो यहाँ म्यू नॉट आ जाएगा, और अगर मीडियम है तो म्यू हो जाएगा। हाउ इज इट, पहले तो क्लोज पाथ, व्हाट इज द क्लोज पाथ मीन्स, लाइक ये कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो अब मैं इसको ऐसे क्लोज पाथ ले लिया, दिस इज व्हाट द क्लोज पाथ मीन्स, ठीक है। dl इज व्हाट, dl इज लेंथ ऑफ दैट क्लोज पाथ, एन एलिमेंटल लेंथ ऑफ दैट क्लोज पाथ, यानी ये जैसे क्लोज पाथ है तो ये एलिमेंटल लेंथ, छोटी सी लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, dl। b मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका हमने पढ़ा था ना, क्या था, डायरेक्शन के लिए, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का क्या था, राइट हैंड ग्रेप रूल, राइट हैंड पाम रूल, या थंब रूल भी बोल देते हैं, राइट हैंड ग्रेप रूल या राइट हैंड पाम रूल। ओके, सो इसका कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। First application, magnetic field due to infinite straight wire, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है लाइक दिस, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पे, इसके अराउंड। मान लो वो पॉइंट P है, ये P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है। सो वी विल मेक ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ बनाएंगे जो इस P पॉइंट से पास हो रहा हो, एक ऐसा क्लोज पाथ जो इस P पॉइंट से पास हो रहा हो। तो ये क्लोज पाथ हो गया जिसमें ये dl हो गया। नाउ व्हाट यू नीड इज मैग्नेटिक फील्ड। What will be the direction of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट, सर्कुलर लूप नहीं होगा यही वाला, ये सर्कुलर लूप जैसे है, ये ऐसे ही सर्कुलर लूप हो जाएगा ना, राइट, जैसे ये सर्कुलर लूप है ये ऐसी सर्कुलर लूप हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, राइट। सो नाउ इफ वी अप्लाई द करंट इज I, अगर हम अप्लाई करें और ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से R, अगर हम अप्लाई करें एम्पियर सर्किटल लॉ तो इट सेज B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। व्हेन वी राइट डॉट dl, B डॉट dl मीन्स डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, कॉस थीटा, सही जा रहा है, तो ये आएगा B dl cos theta, that is mu naught I. Now theta is angle between B and dl, B और dl के बीच में। अब देखो ये सर्कल यही क्लोज पाथ था और यही सर्कल मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्लोज पाथ भी यही सर्कल है और मैग्नेटिक फील्ड भी यही सर्कल है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन B and dl, 0, तो एंगल बिटवीन B and dl इज 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया B, तो कांस्टेंट है dl का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I। एंड व्हाट विल बी कुछ और एप्लीकेशन जैसे कि सोलेनॉइड,
व्हाट इज दिस सोलेनॉइड? एक सोलेनॉइड क्या है? इट्स अ कॉइल, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह एक कॉइल होती है। अब ये सोच लो कि स्प्रिंग में वो जो वायर है तो वो करंट फ्लो हो रहा है, वायर में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इट विल अपीयर लाइक दिस। राइट, ये करंट फ्लो हुआ। हम इसमें लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं। एक्चुअली एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना वो थोड़े लार्जर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। स्मॉल, अब जैसे वायर लिया था तो वो क्या था? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ये कौन सी है? लॉन्ग सोलेनॉइड। राइट, तो अब इस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो इसमें हमें क्या क्या पता है? एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? राइट, आई करंट, वी हैव टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो एक क्लोज पाथ चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये देखो ऐसे घूमते हुए जा रही है इस टाइप से, तो ऐसे घूम रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमें एक क्लोज पाथ चाहिए, सो वी सेलेक्ट अ क्लोज पाथ लाइक दिस। ऐसे ये रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ सेलेक्ट कर दिया जिसकी लेंथ L और ब्रेड्थ B। इसको नाम दे देते हैं P, P Q R S। राइट, ये हमारा रेक्टेंगल हुआ। इसमें कितने टर्न्स एनक्लोज्ड हुए? कितने टर्न्स एनक्लोज्ड हुए? N इंटू L, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में N तो L लेंथ में N इंटू L। तो हाउ मच करंट एनक्लोज्ड? कितना करंट एनक्लोज्ड हुआ? एक टर्न में I तो N टर्न्स में N L I, ठीक है। ये टोटल N टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ हो गया तो N इंटू L इंटू I। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो। B डॉट डी एल, अच्छा ये सर्कल का मतलब क्या होता है? क्लोज पाथ। B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड, तो करंट एनक्लोज्ड कितना है? NLI, NLI। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इससे पिछला जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने डीएल का इंटीग्रेशन बड़े आराम से निकाल लिया था। क्यों? एक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड थी, सर्कुलर पाथ था, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, डीएल का इंटीग्रेशन किया, 2πr आ गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इधर तो ऐसे तो नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है। तो इस रेक्टेंगुलर पाथ से हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा 4 डिफरेंट पार्ट में। तो इसको हम 4 डिफरेंट पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं? ये हो गया B डॉट डी एल इज इक्वल टू B डॉट डी एल P टू Q, राइट, प्लस Q टू R B डॉट डी एल प्लस R टू S B डॉट डी एल प्लस S टू P B डॉट डी एल। अब मैंने ये इंटीग्रेशन में सर्कल नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि अब ये क्लोज पाथ नहीं है। पी क्यू आर एस पूरा का पूरा तो क्लोज पाथ है, लेकिन पी क्यू तो क्या है? एक लाइन है, वो क्लोज पाथ नहीं है, तो इसलिए अब आगे सर्कल यूज नहीं होंगे। राइट, अब निकालो पी क्यू, थीटा इज इक्वल टू 0,
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और पी क्यू की डायरेक्शन भी वही है। पी क्यू में मैग्नेटिक फील्ड और उसकी दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो पी टू क्यू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल एंड इंटीग्रेट करेंगे तो b इंटू एल, दैट इज सेकेंड। सॉरी, इसको सेकेंड ले लेते हैं और इसको थर्ड ले लेते हैं, राइट। Q to R, what do you say? Q to R, theta is equal to 90 डिग्री। क्यों? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट, लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है 0, तो Q to R 0 हो गया। Q to R B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ हो गई। नाउ R to S, R to S R to S, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बट B इज इक्वल टू 0। क्यों? कॉइल के बाहर तो फील्ड होती नहीं है, फील्ड कहाँ पे है, कॉइल के अंदर है, सोलेनोइड के अंदर फील्ड है, बाहर तो है ही नहीं, तो अकॉर्डिंगली बाहर फील्ड कितनी हो गई 0। सो R to S B डॉट डी एल is also 0. Now S2P what? S2P भी 0, क्यों? एंगल 90 डिग्री है, तो S2P भी 0 हो गया। S2P B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट इज 6। अब हम इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करें, पहले 3 4 5 6 इनकी वैल्यूज यहां डाल दो, तो क्या हुआ B डॉट डी एल इज इक्वल टू B इंटू एल, क्योंकि बाकी 3 तो 0 है, दैट इज 7। नाउ फर्स्ट एंड 7 से देखो B डॉट डी एल कितना हुआ BL, तो फ्रॉम 1 एंड 7th इक्वेशन BL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, राइट। कुछ डाउट किसी को? नोट करना है? करना है तो ठीक है, नहीं करना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये था सोलेनोइड। एक सोलेनोइड की बहन होती है, सुना है? नहीं सुना? लगता नहीं है तुम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो। टोरॉइड, हाँ सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन घुमा घुमा के आता है। करूँ? So the next application is toroid. टोरॉइड क्या है? सोलेनोइड जैसी ही है। सोचो ये सोलेनोइड है ऐसे स्प्रिंग टाइप, इसके दोनों एंड को मिला है ऐसे कर दिया इस टाइप से, राइट। तो अगर मैं सोलेनोइड की पिक्चर बनाऊं तो कैसी बनेगी? ये तो मेरी गाइडलाइंस है ना। तो ये ऐसे एक आयरन फ्रेम होता है इफ इट इज मैग्नेटिक कोर, और अदरवाइज ये खाली हवा होती है इफ इट इज एयर कोर। इसमें यहाँ पे पर इस तरह से टर्न्स होते हैं ऐसे, राइट। ये करंट गई ऐसे घूम घाम के करंट ऐसे आ गए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस
एंड दिस। ये भी सर्कुलर है, वो भी सर्कुलर है, लेकिन इसमें करंट ऐसे जाती है, उसमें करंट ऐसे 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 घूम के जा रही है, राइट। तो इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो ऐसे आउटवर्ड आएगी, लेकिन इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हर एक लूप का देखो, तो हर एक लूप से ऐसे लाइक इस टाइप से लूप है ना, तो ऐसे लूप है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो हर एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती जाएगी, तो ये क्या है, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, राइट। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें दो रेडियस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये इंटरनल रेडियस हो गया R1, और ये एक्सटर्नल रेडियस हो गया R2। तो आपको कौन सा लेना है, मीन रेडियस। आपको कौन सा लेना है, मीन रेडियस। मीन रेडियस कौन सा है, ये R, ये मीन रेडियस है। तो जब भी आपको सोलेनोइड में दो रेडियस मिलेंगे तो क्या करेंगे, उसका एवरेज रेडियस लेंगे। सो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। इस तरह से सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक ऐसी मैग्नेट का जिसमें पोल्स नहीं है। पोल्स नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर घूम रही है। सोलेनोइड में पोल्स होते हैं। सोलेनोइड देखो, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकली, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरह से निकली, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। लेकिन इसमें पोल्स नहीं होते, तो ये एक मैग्नेट हो गई विच डू नॉट कंसिस्ट एनी पोल, जिसमें कोई पोल ही नहीं है। क्लियर। अब इसके लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, एक क्लोज पाथ। वो याद करो, सबसे पहला एग्जाम्पल सर्कुलर वायर, उसमें वही पाथ मैग्नेटिक फील्ड भी और वही पाथ क्लोज लूप भी। तो इसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम क्लोज पाथ ले लें, इसी को क्लोज पाथ ले लें। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड DL, 0। सो अगर हम लगाएं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर टर्न्स n है, तो क्लोज पाथ में कितने टर्न्स एनक्लोज हुए, सारे के सारे। मैं तो टोटल की बात कर रहा हूं, पर यूनिट लेंथ नहीं, ठीक है। टोटल n टर्न थे तो सारे के सारे एनक्लोज हो गए। तो करंट एनक्लोज कितना हुआ, n इंटू आई। एंड एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन B एंड DL, जीरो। एंगल बिटवीन B एंड DL जीरो, बिकॉज B और DL सेम लूप है, वही लूप B है और वही लूप क्लोज पाथ भी है। तो B और DL सेम लूप हो गए, तो B एंड DL क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। देन इंटीग्रेशन B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। देन DL का इंटीग्रेशन कितना, अगर हमने ये मीन रेडियस R लिया है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा B इंटू 2πr म्यू नॉट NI। देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई 2πr इंटू I। 2πr इज व्हाट, लेंथ ऑफ टोराइड। पूरा सर्कल हो गया तो लेंथ कितनी हो गई, 2πr। तो N अपॉन 2πr इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। So this will be mu naught NI, where N is what, turns
per unit length. Right? These are the turns per unit length. तो टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है. एंड अनदर थिंग इज दैट टोरॉइड और सोलेनॉइड में मेन जो डिफरेंस है दैट इज टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही अंदर रहती है. सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है. राइट? ये था कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है डिफरेंट तरीके से. राइट? एक दो फॉर्मूले में तुम्हें नोट करा देता हूँ, वो नोट कर लो. उनके डेरिवेशन हम नहीं करेंगे बिकॉज सिलेबस में नहीं है, और फॉर्मूला मैं इसलिए नोट करा रहा हूँ कि कभी कभार कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो यू कैन डू दैट. राइट? फर्स्ट, at ends of long solenoid, at ends of long solenoid, B is equal to mu naught Ni by 2. जो सोलेनॉइड के अंदर होता है उसका हाफ होता है, जो सोलेनॉइड के अंदर है उसका हाफ मिलेगा. करेक्ट? सेकेंड, बी ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर. हमने क्या किया था? इनफाइनाइट के लिए कैलकुलेट किया था. कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. तो फॉर द फाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये मान लो एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है एंड ये P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P. वो कितना होगा? लेट्स से P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से R है, करंट I है. इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. P पॉइंट का डिस्टेंस तो कुछ भी नाप सकते हैं, बट दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये एक लाइन है जो एक एंड से P पॉइंट को मिला रही है, और ये दूसरी लाइन है जो दूसरे एंड से P पॉइंट को मिला रही है. लेट्स से दिस एंगल इज phi 1 एंड दिस एंगल इज phi 2. तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एंगल का पता होना जरूरी है. ठीक है? देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला? म्यू नॉट I बाई 4 पाई R sin phi 1 plus sin phi 2. Third, section of circular coil. एक कोई सर्कुलर कॉइल है लेकिन वो पूरी की पूरी नहीं है. It has a small part. उसका एक स्मॉल पार्ट है. Say this is what a part, and ये suppose center है, and this part is making an angle theta at the center, or radius r and the current I. This is a small part which is making angle theta at the center, current I, distance, radius r. So पूरे सर्कल का कितना होता है? म्यू नॉट I बाई 2r. अब उसका ये जितना पार्ट है, मान लो ये 4th पार्ट है तो 1/4 हो जाएगा. 6th पार्ट है तो 1/6 हो जाएगा. हाफ पार्ट है तो 1/2 हो जाएगा. मान लो थीटा 90 डिग्री हो, 180 डिग्री है तो ये हाफ पार्ट हो गया. थीटा 90 डिग्री है तो 1/4 हो गया. तो जितना ये पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी थीटा अपॉन 2 पाई. एंड फिजिक्स में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम एंगल बिना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिखते हैं, जैसे साइन कॉस ऐसा कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एंगल लिखा थीटा, तो वो हमेशा रेडियन में होता है. यानी 60 डिग्री नहीं लोगे आप, इसको पाई बाई 3 लोगे. ठीक है?
ये समझ में आ गया? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अदर देन दैट। Near an end of infinite straight wire, near an end of infinite straight wire एक कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है ऐसे, और हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालनी है, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस आर है। तो जितना फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर के लिए होता है पूरे वायर के लिए, ये उसका हाफ हो जाता है। जितना पूरे के पूरे इनफाइनाइट वायर के लिए होगा ये उसका हाफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मैं 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के। सोलेनाइड टोराइड सीधा फॉर्मूला लगाओगे हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ रैंडम फिगर्स होती है जहां पे हमें कैलकुलेट करना होता है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक स्क्वायर करंट लूप है, square with side A and the current is I. We have to find magnetic field at the center of circular square loop. Magnetic field at the center of square loop. तो सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करो। डायरेक्शन निकालने के लिए बिल्कुल सर्कुलर लूप की तरह डील कर लो। तो ऐसे करके ये आगे इनवर्ड, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड। और जब ऐसे सर्कुलर लूप होता है तो जितने भी पार्ट है सबकी डायरेक्शन सेम होगी। कैसे? राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ इस पे तो अंदर, इस पे लगाओगे तो भी अंदर, इस पे लगाओगे तो भी अंदर, राइट। तो हर एक कंडक्टर की जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। सारे कंडक्टर भी आइडेंटिकल है। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं, P, Q, R, S, तो इन चारों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, चारों आइडेंटिकल हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 4 टाइम्स ऑफ एनी वन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स ऑफ एनी वन, कोई भी एक है, नहीं। अब किसी एक की निकालने के लिए यूज फाइनाइट। तो ये हमारा फाइनाइट हो गया जिसमें करंट आई है। ये इस पॉइंट पे हमें निकालनी है, P पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस कितना है? A/2। पूरा स्क्वायर A, तो हाफ कितना हो गया? A/2। फिर उसके बाद ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2। अब ये एंगल कितने कितने होंगे? 45। तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या है? 1 निकाल रहे हैं हम, है ना। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और आर कितना है? A/2। 4 पाई आर साइन φ1 कितना हुआ? 45 प्लस साइन 45। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये 1/√2 प्लस 1/√2, तो टोटल कितना हो गया? √2 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? टोटल 4 टाइम्स ऑफ B1
दैट इज 4 म्यू नॉट आई ए रूट 2 अपॉन 2 पाई ए। ये आई ए क्यों लिख दिया मैंने? राइट, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। सो दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये एक कोई रैंडम सी फिगर है, ये स्ट्रेट, ये हाफ सर्कल और फिर ये स्ट्रेट। करंट आई, ये सेमी सर्कल पार्ट का रेडियस आर एंड ये सेंटर हो गया ओ। तो हमको ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ऐसे तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 डिफरेंट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ये ऐसे बना दो, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट है O एंड द करंट इज गोइंग लाइक दिस। सो दिस विल बी 0। क्यों? एट द एक्सिस ऑफ ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जो कंडक्टर की लाइन है, उस लाइन में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, उस लाइन में किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो। ठीक है, देन ये क्या है? सेमी सर्कल, ऐसे करंट गई, अभी बताया तब सेक्शन ऑफ सर्कल कितना टोटल होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r, पाई बाई 2 पाई। हाँ, तो थीटा कितना है? पाई। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4r। व्हाट इज द डायरेक्शन? ऐसे आउटवर्ड, ग्रिप रूल लगाएंगे तो आउटवर्ड। अब रह गया थर्ड पार्ट, 2 आ गई ना। थर्ड यहां से शुरू होता है ना, ये, तो ये थर्ड कंडक्टर हुआ, ये O हो गया, ये R हो गया। अब ये कौन सा हुआ है? नियर एन एंड ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के किनारे पे। तो वो कितना बताया था मैंने? हाफ हो जाता है। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। एंड डायरेक्शन इसके लिए निकालेंगे तो इट इज लाइक दिस, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी आउटवर्ड। अब जितने भी पार्ट हैं सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दो। कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। आउटवर्ड पॉजिटिव ले लोगे तो इनवर्ट नेगेटिव। अब इस केस में तो दोनों ही आउटवर्ड है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3, दैट इज 0 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। तो अगर मैं इसमें से म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच गया 1 प्लस 1 अपॉन पाई। सो दैट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, इसमें ये हम एक
कंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कहाँ पे कैलकुलेट करनी थी? इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। ये एक सेमी सर्कल है, द करंट इज आई। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ फर्स्ट पार्ट, दिस वन, द पॉइंट इज हियर at a distance r. This is one where the point is near an end of conductor. So how much is this? Mu naught I by 4 pi r. What is the direction? ऐसे inward, ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे ऊपर है, यहाँ से ऐसे जाएगा नीचे को, अंदर को। So that is inward. Then ये सेमी सर्कल, ये करंट की डायरेक्शन। तो सेमी सर्कल में कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू पाई बाई 2 पाई। So that is mu naught I by 4r. And what will be the direction? Outward. That is outward. And third part is this. And the point is here. R distance पे. तो ये और ये सिमिलर है. B3 कितना? म्यू नॉट I by 4 pi r. And direction outward. Outward. Now B1 मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? B1 plus B2 plus B3. नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 plus B2 plus B3. नहीं, क्यों? तेरे को क्या डाउट है इसमें? हाँ तो अभी लेंगे ना. अब कौन सी आउटवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इनवर्ड नेगेटिव. तो ये हो गई माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. अब ये तो कैंसिल हो गए. सो व्हाट इज लेफ्ट? म्यू नॉट आई बाई 4 आर. डायरेक्शन आउटवर्ड. समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को? ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज है, राइट. अब ये तभी होता है जब चार्ज मूविंग होता है. अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं होगा. सो दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन दैट इट शुड बी मूविंग. तो चार्ज ऑन, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. तो इसको करेक्ट कर लो, क्या आएगा? मूविंग चार्ज. रेस्ट पे है तो नहीं होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे भी होती है, मोशन में भी होती है, और दोनों में इक्वल होती है. कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी? क्यू, क्यू इंटू ई, राइट. चलो, यहां पर इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड and a positive charge is moving in this direction, this is positive charge, so that it's making angle theta between B and V. So the force on the charge is Q V cross B, Q V cross B. और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखेंगे तो Q V B sin theta. डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बोलो.
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का नहीं है, रूल फ्लेमिंग का है। हाँ, कभी सोचो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड आपका, इसमें ये 3 फिंगर्स, थंब, देन इसको कौन सी फिंगर बोलते हैं? इंडेक्स, और इसको मिडिल, और इसको भाई ये, और ये छोटी उंगली। ठीक है, चलो, ये थंब, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी, ये चौथी। अब ठीक है, राइट। सो द थंब, देन पहली उंगली, एंड देन दूसरी उंगली। ठीक है, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज वेलोसिटी। और ये ध्यान रखना, फॉर पॉजिटिव चार्ज होता है ये, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स निकालनी है ना, तो पहले पॉजिटिव निकाल लो और फिर उसका उल्टा कर दो। ठीक है, राइट। तो इस जो अभी मैंने फोटो बनाई हुई, इसमें कौन सी डायरेक्शन आएगी फोर्स की? ये ऐसे जा रही है। अबे ये बनी हुई है फोटो, नहीं, ये V ऐसे जा रही है, ये B ऐसे है और V ऐसे है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। कोशिश करो, देखो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये क्या बंदूक क्या चला रहा है, तो ऐसे गन की तरह कर रहा है? देखो ऐसे नहीं करते, ये पहली फिंगर, इसको ऐसे देखो, कहाँ है? बी होती है ना, तो ये बी पे आ गई। अब इसको खोलो, ये वी पे होनी चाहिए, तो इसको ऐसे वी पे सेट कर दो। देखो हो गई। अब ये अंदर इनवर्ट, राइट। अब हाथ तो टेढ़ा होएगा ही होएगा, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, और लेकिन जो समझदार आदमी होता है वो वी क्रॉस बी से निकाल लेते हैं। वी क्रॉस बी से कैसे निकलेगा? वी से बी की तरफ करो, इनवर्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल। नहीं तो रूल तो ये फ्लेमिंग्स का है, वो तो जुगाड़ है। लिखो बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, निकालो क्रॉस प्रोडक्ट से, डायरेक्शन तो दोनों की सेम आएगी ना। अब किसी को क्या पता तुमने कैसे निकाला? ठीक है, कोई देख थोड़ी रहा है कि तुम हाथ घुमा के निकाल रहे हो कि कैसे निकाल रहे हो, राइट। बट तरीका यही है, बी एंड देन वी एंड देन ये दिस वन थंब। तो दैट इज व्हाट फोर्स इनवर्ड। इन दिस केस फोर्स क्या हो गई? इनवर्ड। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होती? आउटवर्ड हो जाती। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो आउटवर्ड हो जाती है, राइट। Motion of charged particle in magnetic field motion of charged particle in magnetic field. First, theta is equal to 0 or 180. थीटा इज इक्वल टू 0 या 180,
तो नो फोर्स। क्या? नो फोर्स, राइट। सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then F is equal to QVB, right? And force is perpendicular to velocity, and force is perpendicular to magnetic field. फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, राइट। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करती है। तो एज एफ परपेंडिकुलर टू वी, सो एक्ट एज गुड सेंट्रीपिटल फोर्स and gives circular path of particle। जो चार्ज पार्टिकल को पाथ मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ठीक है, तो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, राइट। नाउ वो सर्कुलर पाथ को कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये इस पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन फोर्स की होगी, चार्ज कितना? Q। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बताना? देखो ये F, ये V, ऐसे, ये देखो ये V ऊपर, F इधर, तो B किधर? बाहर। तो देख लिया होगा फोन पे, इंटरनेट। अच्छा, ऐसे ये V ऊपर, F इधर, तो B बाहर। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये पूरे सिस्टम में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब मान लो ये सर्कुलर पाथ का रेडियस R है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, radius of circular path, when we said magnetic field will act as centripetal force, magnetic force will act as a centripetal force, so the centripetal force equals magnetic force। centripetal force कितना? mv square by r, और magnetic force qvb, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है, ये एक v कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, दैट इज व्हाट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर? The next is time period। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2 पाई आर अपॉन स्पीड, एंड 2 पाई आर इज व्हाट? एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी, वी कैंसिल कर दो, तो टी इज इक्वल टू
2πm अपॉन QB। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो कितना आ गया? QB अपॉन 2πm। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड एंड रेडियस, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस है। तो किस पे डिपेंड करती है? वन मैग्नेटिक फील्ड, अनदर स्पेसिफिक चार्ज। एक तो फैक्टर हो गया बी, अनदर स्पेसिफिक चार्ज। तो ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वन मैग्नेटिक फील्ड कितने और दूसरे स्पेसिफिक राइट।